बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आपका आज के इस नए साल के पहले वीडियो में। 2026 का पहला वीडियो 1 जनवरी 2026। विश यू ऑल अ वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर। तो चलिए दोस्तों आज का डेटा एनालिसिस शुरू करते हैं। उससे पहले फटाफट कर लेते हैं आज का रिव्यू। तो दोस्तों रिव्यू क्या है आज का, तो आज हम लोगों ने एक्सपेक्ट किया था मार्केट सेंसेक्स की एक्सपायरी के चलते चौपी रह सकती है। 84,500 के ऊपर ही तेजी की उम्मीद थी, क्योंकि वहां पे कॉल राइटिंग मैंने आप लोग को शो भी करी थी। तो मार्केट ने एक चौपी दिन निकाला और 9:25 AM पे मैंने आकर के फ्री टेलीग्राम चैनल पे आप लोग को अपडेट शेयर कर दी थी कि मार्केट चौपी है, कॉल और पुट दोनों का प्राइस मेल्ट हो रहा है। इट इज लाइकली टू बी अ चौपी डे। लगातार आपको वहां पे अपडेट मिली। उम्मीद करता हूं जो फ्री टेलीग्राम पे दोस्त बने हुए हैं उन लोग का बेनिफिट हुआ होगा। कुछ नहीं करना आपने, फ्री टेलीग्राम पे जाने के लिए हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में फ्री टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है सबसे ऊपर, उसको ज्वाइन कर लीजिए। कोई बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। तो मुझे मार्केट में कुछ भी हिंट दिखाई देता है, कोई भी इंपॉर्टेंट चीज दिखाई देती है तो मैं तुरंत वहां पे जा करके आपको अपडेट देता हूं। और इससे ज्यादा आपको क्या अर्ली इंफॉर्मेशन मिलेगी कि 9:25 AM पे मैंने आप लोग को वहां पे मैसेज शेयर कर दिया। तो दोस्तों प्लीज जरूर आप लोग उसको ज्वाइन करें हमारे फ्री टेलीग्राम को। और जिन्होंने यूट्यूब आज पहली बार देखने आया तो दोस्तों हम लोग क्या करते हैं, हम लोग स्मार्ट मनी की पोजिशन देखते हैं एक दिन पहले एडवांस में, और हमें पता लग जाता है कि वो रात को क्या पोजीशन लेके जा रहे हैं, यानी उनका अगले दिन का गेम प्लान क्या है। उसको डिकोड करके बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में आप लोग को बताते हैं और लाइव मार्केट में आपको आकर के अपडेट भी शेयर करते हैं कि प्लान के हिसाब से गेम चल रही है या नहीं चल रही। तो वो सारी की सारी जो चीज है आपको मिल जाती है हमारे इस चैनल में, और आप हमारी स्मार्ट रिटेलर आर्मी का जो है पार्ट बन सकते हैं। सिर्फ आपको क्या करना है, नए साल का पहला दिन है, हमारा यूट्यूब भी ज्वाइन करना है, और अगर अभी तक फ्री टेलीग्राम नहीं ज्वाइन किया तो उसको भी ज्वाइन करना है। चलिए आते हैं आज का डेटा देखते हैं। रिटेलर्स गए हैं आज बुलिश, डीआईएस गए हैं बियरिश। ये दोस्तों अभी जो हम पोजीशन देख रहे हैं ना, ये आज की बाय सेल की पोजीशंस हैं जो सिर्फ आज बाइंग और सेलिंग हुई है नेट। और इसको देख रहे हैं हम यहाँ पे पार्टिसिपेंट वाइज। एफआईज क्या करके गए हैं, देखिए एफआईज दिखाई दे रहे हैं थोड़ा सा मिक्स्ड, परफेक्टली मिक्स गए हैं। प्रोज गए हैं नेगेटिव। तो चलिए ये था आज का बाय सेल का डेटा पार्टिसिपेंट वाइज। इसी डेटा को दोस्तों हम सेग्रीगेट करके यहाँ पे देखेंगे इंस्ट्रूमेंट वाइज, यानी पहले इंडेक्स फ्यूचर, इंडेक्स कॉल, इंडेक्स पुट, स्टॉक फ्यूचर एंड सो ऑन। ये सब निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिर निफ्टी, मिड कैप निफ्टी, मिक्स्ड, नंबर ऑफ लॉट, नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट दिए हुए हैं। दोस्तों इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, बार बार कई लोग मुझसे बोलते हैं कि कोई आप वेबिनार कंडक्ट कर लीजिए या कोई सेमिनार कर लीजिए या कोई इसके जनरल वीडियोस बना दीजिए। दोस्तों आप हमारे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन को चेक कीजिए, सारे वीडियोस, छोटे छोटे वीडियोस बना करके ऑलरेडी डाल रखे हैं जिससे आप इस डेटा को समझ सकते हो, इंक्लूडिंग मास्टर क्लास भी डली हुई है। तो वो सारी चीजें आप जो लोग ज्यादा इसके बारे में जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो सारी डिटेल्स उन वीडियोस में दी हुई है। तो प्लीज आप एक बार उन वीडियोस को जरूर चेक कीजिए। चलिए अब आते हैं, स्टार्ट करते हैं आज का डेटा एनालिसिस। और आज का डेटा एनालिसिस दोस्तों जिन्होंने अभी तक ज्वाइन नहीं किया, हमारा सब्सक्राइब नहीं किया यूट्यूब, फटाफट कर लीजिए। रिटेल क्लाइंट्स, जीआईएस, एफआईएस एंड प्रोस। और देखिए रिटेलर्स की एक्टिविटी आज थोड़ी कम थी, न्यू ईयर का आई थिंक थोड़ा सा वो था, जो भी था आप समझ गए होंगे। 900 लॉट की बाइंग करी है रिटेलर्स ने, ज्यादा वॉल्यूम नहीं है। 1,17,000 लॉट ओवरऑल लॉन्ग है। 600 लॉट की बाइंग आई है डीआईएस की, 39,000 लॉट लॉन्ग है। 2,000 लॉट की बाइंग आई है एफआईएस की, 1,44,000 लॉट शॉर्ट में है। 3,500 लॉट की सेलिंग आई है प्रोस की, 11,000 लॉट ओवरऑल शॉर्ट है। इंडेक्स कॉल का डेटा देखें, रिटेलर्स 99,000 लॉट बाय करके गए, हालांकि अभी भी नेगेटिव बैठे हुए हैं 1,10,000 लॉट्स के साथ शॉर्ट में। 400 लॉट्स की एफआईएस की बाइंग है, 13,000 लॉट ओवरऑल लॉन्ग है। 99,000 लॉट सेल करके गए हैं प्रोस, 96,000 लॉट अब सिर्फ इनके लॉन्ग बचे हैं। इंडेक्स पुट का डेटा चेक करते हैं, तो इंडेक्स पुट के डेटा में क्या आ रहा है दोस्तों, रिटेलर्स की फिर से 3,000 लॉट की सेलिंग है, 2,88,000 लॉट नेट सेल है। 50 लॉट्स की ह्यूज बाइंग आई है डीआईएस के द्वारा, 22,000 लॉट ओवरऑल नेट लॉन्ग है। और 18,000 लॉट के करीब सेल करके गए आज एफआईएस, 2,21,000 लॉट ओवरऑल नेट लॉन्ग है इनके। 21,000 लॉट पुट बाय करके गए प्रोस, 45,000 लॉट नेट लॉन्ग है। स्टॉक फ्यूचर से भी आज थोड़ी सी खराब खबर आती हुई 12,000 लॉट यहाँ पे सेल आए हैं। 15,91,000 लॉट अभी भी ओवरऑल लॉन्ग है। रिटेलर्स की पोजीशन देखें स्टॉक डेरिवेटिव्स में क्या है, तो बहुत बढ़िया तरीके से रिटेलर बुलिश जाते हुए, कल बहुत कम मंदे में थे और आज उससे कहीं ज्यादा बुलिश। 38,000 लॉट उन्होंने बाय किए स्टॉक फ्यूचर्स में, 57,000 लॉट उन्होंने बाय किए
स्टॉक कॉल्स के अंदर, और 25,000 लॉट स्टॉक पुट भी सेल कर दिए, यानी पूरी तरीके से बुलिश जाते हुए रिटेलर स्टॉक डेरिवेटिव्स में। कैश मार्केट का डेटा चेक करते हैं दोस्तों फटाफट, और एज यूजुअल DIs और FIs, DIs बायर वंस अगेन 1500 करोड़ और FI सेलर, मतलब आज जैसी कम एक्टिविटी वॉल्यूम वाले दिन भी 3200 करोड़ से भी ज्यादा, 3300 करोड़ के आसपास, तो लगभग 1700 करोड़ के आसपास की सेलिंग करके गए हैं, माफ कीजिएगा बाइंग करके गए हैं रिटेलर्स और प्रोस 1700 करोड़ के आसपास। चलिए अब चलते हैं निफ्टी का। देखिए आज क्लोजिंग थोड़ी सी ऊपर है कल से, बट बाजार में कॉल्स का प्रीमियम आपको गिरता हुआ दिख रहा है, कल के कंपैरिजन में थोड़ी सी ऊपर। अब देखिए क्या हुआ है, गेम ये हुआ है दोस्तों, आज थोड़ा सा वॉल्यूम कम थे और सेंसेक्स की एक्सपायरी थी, कल हम लोगों ने चेक किया था कि सेंसेक्स में कॉल भी बिकी हुई थी, पुट भी बिकी हुई थी, तो इस एक रेंज के अंदर इसी वजह से चॉपीनेस की उम्मीद थी। उम्मीद सिर्फ यही थी कि अगर कहीं गलती से सेंसेक्स 84,500 के ऊपर निकल गया तो फिर हमें तेजी देखने को ढंग की मिलेगी, अदरवाइज उसका इंपैक्ट निफ्टी पे भी आएगा, बैंक निफ्टी पे भी आएगा, और एग्जैक्टली वही किया, पूरा दिन इन्होंने चॉपी निकाल दिया जैसा निफ्टी की एक्सपायरी के दिन किया था। तो कल शायद मोमेंटम थोड़ा सा आ सकता है, क्योंकि कल आएंगे वॉल्यूम्स, आज के जो रुके हुए वॉल्यूम्स थे आज, अब वो कल एडजस्टमेंट आएगी, तो वो वॉल्यूम जो आएंगे ना वो गेम खिलाएंगे। अब उसमें गेम क्या हो सकती है 26,100 तक अगर बाजार जाता है नीचे, वहां से कोई बाउंस आता है, बुलिश कैंडल हाई ब्रेक पे, अगेन 15 मिनट की बुलिश कैंडल कम से कम होनी चाहिए उसके हाई ब्रेक पर तेजी का ट्रेड लेंगे, क्वांटिटी हम रखेंगे यहाँ पे अभी फिलहाल के लिए LOW यानी लो। उसके बाद अब ये इस जोन में कहीं पे भी कोई भी बुलिश कैंडल मिले 100 से 200 के बीच में स्टार्टिंग में, उसके बाद हमें 200 के ऊपर निकलता है, अगर जहां एक बड़ी रेजिस्टेंस बनी है इसके ऊपर निकलता है, अगेन सेम 15 मिनट की बुलिश कैंडल हाई ब्रेक मिलता है, या हम इमीडिएटली आ जाएंगे फुल क्वांटिटी में, मतलब यानी या तो लो है या फुल है, बीच में मीडियम का काम ही नहीं है। रीजन समझाता हूं क्यों। जब तक बाजार 200 के नीचे है अभी, इसका मतलब यह कि स्मार्ट मनी का अभी पूरा, जिसे कहते हैं ना एक्यूमुलेशन, वो पूरा नहीं हुआ है। 200 के ऊपर बुलिश कैंडल हाई ब्रेक अप वो तभी देंगे जब उनकी एक्यूमुलेशन पूरी हो जाएगी, दिस इज माय व्यू। और 15 मिनट की बुलिश कैंडल हाई ब्रेक मुझे कंपल्सरीली चाहिए इसके ऊपर क्लोज होती हुई, तभी मैं वहां फुल क्वांटिटी में आऊंगा। ऑप्शंस के प्रीमियम बहुत कम हो चुके हैं, अगर गलती से मूव आया तो राइटर्स को बहुत ज्यादा बड़ा नुकसान होने वाला है। तो ऐसे में सस्ती सस्ती कॉल्स उठा के बड़ा मूव देना, या सस्ती सस्ती पुट उठा करके बड़ा मूव देना, इनका जिसे कहते हैं कि इनके इंटरेस्ट में रहेगा। तो आपको भी दिखाई दे रहा है कि यार छोटा प्रीमियम खाने से तो अच्छा है ना कि बड़ा प्रीमियम ऊपर ले जा करके वो करे। तो अब नीचे लेके जा सकते हैं क्या, तो नीचे इसलिए ले जाना पॉसिबल मुझे कम लग रहा है क्योंकि इन्होंने अच्छी खासी क्वांटिटी ओवरऑल बुलिश कल बनाई थी, वो पोजीशन आज उतनी तरीके से स्क्वायर ऑफ नहीं हुई है, नई पोजीशंस ऐड हुई है, यानी एक टेम्परेरी डिप मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कल मार्केट के अंदर, और बाद में रिकवरी एक्सपेक्ट कर रहा हूं। लेकिन फिर भी अगर वो टेम्परेरी डिप को इन्होंने थोड़ा बड़ा बनाने की कोशिश करी तो ये 26,100 के नीचे लेके जाएंगे बाजार को। अगर नीचे लेकर के गए और उसके नीचे अगेन 15 मिनट की बियरिश कैंडल लो ब्रेक दे दिया तो मैं शॉर्टकट ट्रेड वहां पे ओपन करूंगा, क्वांटिटी अगेन मेरी लो ही रहेगी, बियरिश कैंडल लो ब्रेक पे भी लो क्वांटिटी कम ही रहेगी, ओनली बिलो 26,000 जो कल का प्लान था। 26,000 के नीचे फिर बियरिश कैंडल लो ब्रेक मिलता है तो मीडियम क्वांटिटी में आएंगे, फुल क्वांटिटी में आने का कोई प्लान नहीं है फिलहाल, ये बिल्कुल क्लियर है। अगर इन लेवल से कहीं से वापस घूम के बाजार आ जाता है नीचे का झूठा लेकर के 100 से फिर वापस ऊपर आ गया, या 26,000 से फिर वापस ऊपर आ गया नीचे जाके, तो वहां पे अगेन बुलिश कैंडल फॉर्म होगी, तो कम क्वांटिटी में तेजी का ट्रेड जरूर लेना है, फुल क्वांटिटी ओनली अबव 26,200। बिल्कुल क्लियर पिक्चर हो गई है, शॉर्ट का लॉन्ग का दोनों का सेटअप हमारा रेडी हो चुका है। अब देखिए आगे की यहाँ पे आपको कोई यहाँ पे कॉल्स के अंदर पुट्स के अंदर कुछ ज्यादा मंथली में हमें नहीं दिख रहा है, तो कुछ ज्यादा डेटा नहीं है नेक्स्ट मंथ में जो मंथली जनवरी का है। तो हम चलते हैं निफ्टी बैंक की तरफ। 59,711 पे यहाँ क्लोजिंग आई है, ये बड़ा क्लियरली बार बार स्ट्रेंथ दिखा रहा है, बैंक निफ्टी के अंदर बहुत स्ट्रेंथ है, यानी क्योंकि देखिए एक चीज समझने वाली है, ओवरऑल जो डेवलपमेंट हो रही है, जो डेटा जिस तरीके से मैं डेवलप होता हुआ देख रहा हूं, वो ओवरऑल बुलिश चल रहा है। मैनिपुलेशन कहां पे होती है, जिनकी वीकली एक्सपायरी है,
वीकली एक्सपायरी है तो वहां मैनिपुलेशन क्या करके बार बार आपको कभी कॉल दिलाएंगे, कभी पुट दिलाएंगे, कभी कॉल दिलाएंगे, फिर पुट दिलाएंगे, ताकि आप कंफ्यूज रहो। आप बैंक निफ्टी के अंदर इतना ज्यादा कंफ्यूज नहीं कर पा रहे क्योंकि प्रीमियम मेल्टडाउन नहीं होगा इतना आसानी से। 27 की एक्सपायरी है, 26 दिन पड़े, अभी 26 डेज पड़े हैं, आज फर्स्ट है, तो वहां पे तो इतनी इजीली आप उतना प्रीमियम को डिके नहीं बना सकते। तो आप क्या करोगे, आप ज्यादा मेहनत डिके वहां कॉज करने की कोशिश करोगे जिसकी एक्सपायरी इमीडिएट है। जैसे आज सेंसेक्स की थी, परसों निफ्टी की थी, और वंस अगेन फिर ट्यूसडे को निफ्टी की आने वाली एक्सपायरी, तो निफ्टी में अब सबसे ज्यादा मैनिपुलेशन दिखेगी। तो सेफ ज्यादा जो घर दिखाई दे रहा है जहां पे ट्रेड लॉन्ग का लिया जा सकता है, मोर सेफ मुझे लगता है वो बैंक निफ्टी है इस समय, तेजी की तरफ के लिए इन पर्टिकुलर मैं बात कर रहा हूं। 59,700 के ऊपर बुलिश कैंडल, हाई ब्रेक, तेजी का ट्रेड। यहां स्मॉल टू मीडियम क्वांटिटी ले सकते हैं, फुल क्वांटिटी के लिए बिल्कुल तैयार रहना है। अबव 60,000 मेजर शॉर्ट कवरिंग विल कम, वेरी सिंपल। इसका एक और कारण भी है दोस्तों, पिछली एक्सपायरी में ना जितनी 59,000 एंड अबव की मोस्ट ऑफ द जितनी लोग कॉल्स लेके बैठे हुए थे वो सब लोग लॉस में क्लोज हुए, तो उनकी किसी की हिम्मत नहीं है अभी दोबारा से उतनी बड़ी पोजीशंस वो खड़ी करे यहाँ पे बाय करें, क्योंकि मूव भी इतना ज्यादा बड़ा नहीं दिख रहा। मूव फास्ट लोगों को दिखाई देता है इसके अंदर, निफ्टी की ऑप्शंस के अंदर, तो लोगों को लगता है कि यार चलो ये बेटर है। तो इधर किसी का ध्यान नहीं है, जिधर किसी का ध्यान नहीं होता बड़ा मूव वहां ज्यादा आता है। तो बैंक निफ्टी में लेवल जरूर ध्यान रखना, अगर बुलिश दिखे, और आपको साथ में ये भी चेक करना है कि परसेंटेज चेंज के टर्म्स में वो दिखता है ना कि निफ्टी आज 0.3% बढ़ा हुआ और बैंक निफ्टी 0.4 बढ़ा हुआ है। तो अगर बैंक निफ्टी ज्यादा बढ़ा हुआ दिखे तो फिर तो 100% हमारे को बैंक निफ्टी ही प्रेफर करना है, ये डबल चेक कर लेना जरूर। फिर निफ्टी देखिए यहां पे भी थोड़ी सी पॉजिटिव क्लोजिंग आई है, बट वॉल्यूम्स नहीं है। 26,700 के देखिए 2671, तो इसके बारे में क्या बात करें, बट जिनको लेवल्स चाहिए फिर भी तो 27,700 के ऊपर बढ़िया यहाँ पे आपको मूव आता हुआ दिख सकता है। मिड कैप निफ्टी इन पर्टिकुलर 13,800 के ऊपर क्लोजिंग आई है, मैं इसको थोड़ा पॉजिटिव ही मान के चलूंगा। 14,000 अगला टारगेट है, जैसे जैसे 14,000 के पास पहुंचेगा और थोड़ा बेटर होता चला जाएगा सेटअप। ये हमारा दोस्तों फ्री टेलीग्राम चैनल है, इसको जरूर ज्वाइन कर लीजिए। मैंने आज 9:25 AM वहां पे तो देखिए टाइम स्टैम्प आ जाती है, मैंने बाय चांस अभी खोल के नहीं रखा, लेकिन अगर आप लोग चेक कर सके तो जरूर चेक कीजिएगा एक बारी कि 9:25 AM पर वहां पे मैसेज डला हुआ है कि आज मार्केट चॉपी है और प्रीमियम्स कॉल के पुट के दोनों के मेल्ट हो रहे हैं। तो वो बड़ा क्लियर कट आप लोगों को मैंने वहां पे बता दिया था ताकि ट्रैप ना हो कोई भी। जिन लोगों को बेनिफिट हुआ दोस्तों प्लीज कमेंट जरूर करना, ताकि मुझे भी लगे यार कि मैं वहां पे शेयर करता हूँ लाइव मार्केट में, पहले 10 मिनट में ही आप लोगों को शेयर करता हूँ, तो कम से कम आप लोग के फिर कमेंट आते हैं तो वो बड़ा मोटिवेटिंग रहता है। और जिन्होंने अभी तक ज्वाइन नहीं किया दोस्तों, क्यों नहीं ज्वाइन किया फ्री टेलीग्राम, फटाफट ज्वाइन करो। नए साल का पहला दिन है, इससे बढ़िया क्या हो सकता है। अब देखिए बीएसई ने बड़ा अच्छा काम किया है, उन्होंने ये काम किया है कि अभी तक डेटा अपडेट नहीं किया है, तो कुछ कर नहीं सकते, छोड़िए। मेरी बट रिक्वेस्ट है बीएसई से बार बार आप एनएसई के कॉम्पिटिटर हो, आपको भी डेटा टाइमली अपलोड करना चाहिए। इट शोज बेटर प्रोफेशनलिज्म, लोगों का आपके ऊपर कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और सेंसेक्स में ऑटोमेटिकली वॉल्यूम्स बढ़ेंगे। रिटेलर्स को एक एडवांटेज अगर ये सेबी ने प्रोवाइड कर रखा है तो थोड़ा टाइमली अपलोड हो जाए तो यार और बढ़िया है। 85,100 पे देखिए क्लोजिंग आई है, ओपन इंटरेस्ट का ही कॉलम है, देखिए चेंज ये उड़ा देते हैं। दूसरी मेरी रिक्वेस्ट ये, चेंज इन ओआई को रखने में क्या दिक्कत है भाई, बता दो ना इसको भी। तो यहाँ पे देखिए 85,100 की क्लोजिंग है, आप देखोगे यहाँ पे टोटल ओपन इंटरेस्ट अब सबसे बड़ा जो दिख रहा है मुझे वो अगेन दिख रहा है 85,500 के लेवल पे, ठीक है। उसके पहले कोई बड़ा वॉल्यूम यहाँ नहीं दिख रहा। नीचे की तरफ अगर मैं देखूं ओपन इंटरेस्ट में बहुत बड़ा नहीं है, 85,000 के लेवल पे 14,000, तो यानी थोड़ा सा एडवांटेज जो दिखाई दे रहा है मुझे वो दिखाई दे रहा है एडवांटेज बियर्स यहाँ पे खाली ऑप्शन चेन देख के, क्योंकि यहाँ सपोर्ट काफी पास है। अगर ये सपोर्ट टूटी तो फिर नीचे शॉर्ट का ट्रेड बिल्कुल बनता है, लेकिन यहीं से कोई बुलिश कैंडल हाई ब्रेक मिलता है तो तेजी का ट्रेड कम क्वांटिटी में ले सकते हैं, फुल क्वांटिटी ओनली अबव 85,500। ये मेरा व्यू सेंसेक्स को लेकर के आ रहा है बेस्ड ऑन द ऑप्शन चेन डेटा। और गिफ्ट निफ्टी दोस्तों आज एक न्यू ईयर के हॉलीडे की वजह से यहाँ पे वो क्लोज रहती है गिफ्ट निफ्टी। मेरी अपील है स्टॉक एक्सचेंजेस से कि भाई फर्स्ट को हम लोगों की भी छुट्टी रखा करो, मतलब हमारे यहाँ की जो नॉर्मल मार्केट है उसकी भी छुट्टी रखा करो, ताकि हम लोग भी थोड़ा सा एंजॉय कर सकें। तो चलिए
अब आते हैं हमारी जो वेबसाइट है दोस्तों, आई एम सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट, और आप हमारी पेड सर्विस अवेल कर सकते हैं। ये हमारी वेबसाइट है marketanalysiacademy.com, जरूर ज्वाइन कर लीजिए हमारी पेड सर्विस को, ताकि हमारी जो लाइव कॉल्स वगैरह होती हैं आपको लाइव मार्केट में विद टारगेट एंड स्टॉप लॉस एंड एवरीथिंग, वो आपको मिल सके, और नॉमिनल चार्ज है पूरे महीने का, जो भी उस पर डिटेल दे रखी है आप देख सकते हैं। डिस्क्लेमर जरूर पढ़ लीजिएगा, रूल्स भी पढ़ लीजिएगा, और हमारा फ्री टेलीग्राम और ट्विटर, और जिसने अभी तक यूट्यूब नहीं सब्सक्राइब किया है प्लीज कर लीजिएगा। मुद्दे की बात पे आते हैं। मुद्दे की बात दोस्तों ये है कि आज का डेटा इंडेक्स फ्यूचर का फाइनली थोड़े से लॉन्ग्स दिख रहे हैं एफआईज के, लेकिन ओवरऑल बियरिश में बैठे हैं, तो ये हम नेगेटिव लेके चलेंगे। इंडेक्स कॉल का डेटा चेक करें, रिटेलर्स बड़ी क्वांटिटी में कॉल बाय कर गए, हालांकि कुछ सेलिंग है, ओवरऑल नेट सेल ही है, लेकिन यहाँ पे बाइंग आ गई है, तो ये पार्ट तो थोड़ा सा नेगेटिव हो गया दोस्तों, जो आज की बाइंग है इनकी, यानी इन कॉल्स को इजीली सुबह कल प्रॉफिट नहीं देने की कोशिश होगी इनकी। एफआईज ने थोड़ी सी कॉल इकट्ठी करी है, ऐसा लग रहा है छुपा करके, नंबर कम दिखा रहे लेकिन एक्यूमुलेशन चल रही है ऐसा लग रहा है। प्रोज सेल करके गए हैं प्रॉपर, ओवरऑल लॉन्ग में है लेकिन सेलिंग करी है, तो ये डेटा पॉइंट भी थोड़ा नेगेटिव ही चल रहा है। इंडेक्स पुट का डेटा देखें तो इंडेक्स पुट भी सेल कर गए हैं रिटेलर्स, वो भी थोड़ी सी गड़बड़ है। एफआईज की पुट सेल जो है वो बढ़िया है, वो एक कंफर्मेशन हमें दे रही है कि शायद थोड़ी सी डाउनसाइड कैप्ड रहे, क्योंकि पुट बाय करी उसके साथ में स्टॉक फ्यूचर या कोई और फ्यूचर इतनी क्वांटिटी में नहीं बाय की है, तो ये थोड़ा सा मैं पॉजिटिव लेकर के चलूंगा सिर्फ इतने पार्ट को। प्रोज की जो पुट बाइंग है वो नेगेटिव है, ओवरऑल में टोटलिटी में देखो तो ये डेटा पॉइंट भी नेगेटिव ही आया है, तो कुछ इतना ज्यादा हमें खास नहीं दिख रहा है डेटा, सिर्फ 2 ही पॉइंट अच्छे हैं। देखिए स्टॉक फ्यूचर में भी कुछ शॉर्ट्स ऐड हुए हैं, तो ये वाला पार्ट तो नेगेटिव है, लेकिन ओवरऑल डेटा टू गुड टू इग्नोर है, तो इसलिए इसको इग्नोर नहीं कर सकते, ये अभी भी पॉजिटिव है, बड़ी पोजीशन है रखी हुई है। तो एक चीज तो दोस्तों क्लियर है ओवरऑल डेटा को देख करके कि मार्केट जो है कल छोटा मोटा डिप ले सकती है, हो सकता है गैप डाउन खुले या खुल करके थोड़ा नीचे जाए, कंसोलिडेट हो, और फिर उसके बाद मुझे उम्मीद है कि पुल बैक आए, और पुल बैक जो होगा वो मोस्ट लाइकली सस्टेनेबल होना चाहिए। पर्टिकुलरली कंफर्मेशन हमें मिल जाएगी अगर 26,200 के ऊपर टिकते हैं तो, 200 से पहले एक जिसे कहते हैं कि फाइनल से पहले सेमीफाइनल 150 के ऊपर टिकते हैं, बल्कि रादर आई वुड यूज द लेवल 160, आप लोग को याद होगा मैंने टेलीग्राम पे शेयर भी किया था पहले। 26160 के ऊपर अगर सस्टेन करते तो समझ लीजिए सेमीफाइनल जीत लिया है, उसके बाद 200 का लेवल है, क्योंकि ये पूरी रेंज के अंदर ना सेलिंग है, लेकिन वो सेलिंग किसी भी बड़े बायर के लिए इतनी बड़ी नहीं होती जिसने मार्केट को घुमाना होता है, उसके लिए 30-40 पॉइंट 30-40 पॉइंट्स कुछ नहीं मैटर करते। तो मुझे ये लग रहा है कि नीचे बाजार एक बार डिप लेकर के फिर ऊपर आना चाहिए, लेकिन फिर सेमीफाइनल और फाइनल का दोनों का हमें वेट करना चाहिए क्वांटिटी साइजिंग इंक्रीज करने के लिए। तो बाउंस पे मैं बाय करने का प्लान करके चलूंगा। इनिशियली अगर मुझे कोई बेरिश कैंडल मिल गई तो बहुत कम क्वांटिटी में शॉर्ट का ट्रेड लूंगा, यानी पुट बाय का ट्रेड लूंगा। तो मुझे पॉसिबिलिटी है अगर बाजार में प्रिज्यूमिंग की फ्लैट खुला तो थोड़ा नीचे जा करके वहां से फिर थोड़ा सस्टेन करके शायद नाइकी का लोगो हमारा जो फेवरेट चार्ट पैटर्न है और डे हाई के आसपास क्लोजिंग वाला बन सकता है, लेकिन अगर कुछ इसमें डिविएशन मुझे लगा तो मैं जरूर फ्री टेलीग्राम चैनल पे आप लोग को शेयर करूंगा। तो दोस्तों ये मेरा व्यू है बाजार को लेके, उम्मीद करता हूं आप लोग को व्यूज पसंद आ रहे होंगे। प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट जरूर करें, और वंस अगेन आप सभी को नए साल की बहुत 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 बधाई। विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर। गुड बाय, टेक केयर।